एक एजुकेशन लोन आपको अपने लाइफ में 4 से 5 साल पीछे कर देगा। आज मैं आपको एक मैजिक के बारे में बताने वाला हूं। इस मैजिक से प्रिडोमिनेटली दो लोगों का फायदा होता है। पहला है बैंक्स और दूसरा है स्टूडेंट्स। इससे एक तीसरा फायदा भी होता है और वो है यूनिवर्सिटीज को। इस मैजिक की वजह से इन 2018 इंडियन बैंक्स गॉट अ बिजनेस ऑफ 71,000 करोड़। मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट लोन या एजुकेशन लोन के बारे में। सो इफ यू आर समवन हु इज प्लानिंग टू टेक अ स्टूडेंट लोन, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपको ब्रेन ड्रेन क्या है ये तो पता ही होगा। इसका मतलब है when young professionals leave their own country and go to another country like US or Canada to pursue their studies or to work. Now that is completely fine क्योंकि वो एक individual choice है. But majority of the people who go overseas to study do take an education loan. इंडिया में भी ऐसे कई लोग हैं जो अपने हायर एजुकेशन या मास्टर्स के लिए एक एजुकेशन लोन लेते हैं। एजुकेशन लोन कैसे अप्लाई करना है, उसका प्रोसेस क्या है, ये सब बताने के लिए बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पर। But I am here today to tell you why you should not take an education loan and under what circumstances should you take one. Education loan को मैं divide करने वाला हूँ in two parts. तो पहले हम देखेंगे the financial aspect of the loan और फिर हम देखेंगे the practical aspect of the education. और एंड में मैं आपको बताऊंगा under what circumstances I feel that you should go ahead with your education loan. तो पहले financial aspect के बारे में बात करते हैं. Generally, a normal education loan will cost you around 10 to 30 lakhs. अगर आप अपने एजुकेशन ओवरसीज करने जा रहे हो देन इट माइट बी एट द हायर एंड, और अगर आप अपनी एजुकेशन इंडिया में कर रहे हो देन इट माइट बी एट द लोअर एंड। एजुकेशन लोन की इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होती है विच इज समवेयर बिटवीन 9 to 13%। नॉर्मल प्रोसेस ये है कि आप आपके पढ़ाई के टाइम पर ईएमआई नहीं भरते, आपके पास एक मोरेटोरियम पीरियड होता है। तो जब तक आप आपकी पढ़ाई खत्म नहीं करते आपकी ईएमआई स्टार्ट नहीं होगी। तो अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हो यू जनरली हैव 2 years ऑफ टाइम जहां आपको आपकी ईएमआई भरने की जरूरत नहीं है। बट इन दिस टाइम आपको इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है और ये याद रखना बहुत जरूरी है। मैं अब डिटेल कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा बिकॉज वो डिफर करेगा बेस्ड ऑन आपकी लोन अमाउंट कितनी है, आप कौन से बैंक से लोन ले रहे हो, आपका इंटरेस्ट रेट कितना फिक्स्ड है। पर एग्जांपल के तौर पे सपोज आप एक मास्टर्स या एमबीए करने जा रहे हो एंड यू टेक अ लोन ऑफ 10 lakhs। सिंपल कैलकुलेशन, अगर आपकी लोन अमाउंट 10 lakhs है, आपकी इंटरेस्ट रेट इज से 11% और आपका लोन का टेन्योर इज अराउंड 8 years, आपको मंथली ईएमआई आएगा बिटवीन 15 to 16,000 रुपीज। और अगर आप पूरे 8 साल लेते हो टू पे ऑफ दिस एजुकेशन लोन, द टोटल अमाउंट यू एंड अप पेइंग इज अराउंड 15 लाख रुपीज। तो आपका लोन था अराउंड 10 lakhs और आप इंटरेस्ट पे करोगे पूरे 5 लाख रुपए, विच इज हाफ द अमाउंट ऑफ द इनिशियल लोन यू टुक। नाउ दैट इज द फर्स्ट फैक्टर दैट यू नीड टू कंसिडर। इसमें एक और फैक्टर है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है द कॉस्ट दैट यू एंड अप बेयरिंग pursuing a particular opportunity. अगर आप ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जो एक करंट जॉब में है एंड से यू आर अर्निंग अराउंड 5 lakhs per annum, so your opportunity cost to do your masters or MBA is your 2 years worth of salary, which is 10 lakhs in this example. क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे हो आपको सैलरी नहीं मिल रही एंड दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। एंड इफ यू आर समवन हु इज नॉट येट स्टार्टेड वर्किंग, यू नीड टू कैलकुलेट योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको खुद रिसर्च करके एक आइडिया आ जाएगा व्हाट योर सैलरी वुड बी इन केस यू गो फॉर अ जॉब बेस्ड ऑन व्हाट यू स्टडीड। इसके ऊपर और भी खर्चे हैं जैसे कि योर हॉस्टल फीस, फूड एक्सेट्रा, विच विल पे ऑन टॉप ऑफ योर नॉर्मल ट्यूशन फीस। तो अगर मैं सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कंसिडर करता हूं, योर टोटल लोन अमाउंट वाज 10 lakhs, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर 2 years इज अनदर 10 lakhs, और अगर आप ये लोन पूरे 8 साल तक भरते हो देन यू विल एंड अप पेइंग 5 lakh इन इंटरेस्ट। Now this is a very expensive affair और अगर आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट के एंगल से देखोगे सो नॉट रियली अ वाइज डिसीजन। अब बात करेंगे एजुकेशन एस्पेक्ट के बारे में। इंडिया में एजुकेशन को एक सेंस ऑफ कंपटीशन की तरह देखा जाता है। बहुत लोग मास्टर्स या एमबीए इसलिए करते हैं बिकॉज उन्हें पता नहीं होता कि आगे क्या करना है। आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस माई सेल्फ, बट जब मैं 21 साल का था मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। बस इतना पता था कि सब मास्टर्स कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, तो मैं भी कर लेता हूँ। व्हाट आई एंडेड अप डूइंग वाज आई डिड माय मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और इस चीज के लिए मैंने 30 लाख रुपए का लोन लिया था। मास्टर्स डिग्री खत्म होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे आईटी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन फाइनेंस विच आई रियली लाइक। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो गलतियां मैंने की है आपको वो गलती करने की जरूरत नहीं है। Please do not do a master's or an MBA just because you are unsure of what you want to do और आप ये सोच रहे हो कि मैं ये कर लूंगा तो मुझे अच्छा जॉब मिल जाएगा। Firstly, understand that you need to do a degree if you really want to learn the skill,
not because you want to have a job. The job will automatically come to you if you have that particular skill set. Education aspect और financial aspect, जो दोनों मैंने explain किए, वो दोनों interrelated है. In today's time, there are a lot of courses and training material available online which will help you to learn a new skill set. So पहले आप अपने आप को समझिए और decide कीजिए कि do you really want to do an MBA or a master's degree, and then you can think of going for a loan. अब आता है लास्ट पॉइंट पे, विच इज अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस शुड यू गो एंड टेक एन एजुकेशन लोन. तो अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि आप आगे पढ़ना चाहते हो, आप एक मास्टर्स डिग्री करना चाहते हो एंड यू लाइक अ पर्टिकुलर फील्ड, देन माय सिंसियर सजेशन इज यू टेक एन एजुकेशन लोन एंड स्टडी फ्रॉम अ टॉप लेवल यूनिवर्सिटी. इसका मतलब है कि आप एक मीडियोकर यूनिवर्सिटी के लिए लोन नहीं ले रहे हो, आप एक बॉम्बे बॉय कॉलेज ऑफ आर्ट्स या बॉम्बे बॉय कॉलेज ऑफ साइंस से पढ़ाई नहीं कर रहे हो. अगर आप एक एजुकेशन लोन लेके पढ़ रहे हो, यू नीड टू स्टडी फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज. इसका सिंपल रीजन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी गुड. अगर आप एक मीडियोकर कॉलेज से अपनी मास्टर्स या एमबीए करते हो और उस डिग्री के लिए आपका टोटल खर्चा है से फॉर एग्जांपल 20 lakhs, which includes your tuition fees, your hostel, opportunity cost, everything. और अपने डिग्री के बाद से you end up with a salary of 7 lakhs per annum or 8 lakhs per annum, that is not a good return on your investment. आपकी सैलरी है 7 lakhs per annum और आपके डेट्स है अराउंड 15 to 20 lakhs. अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे, आपको 4 से 5 साल लगेगा टू क्लियर दैट लोन ऑफ. एजुकेशन लोन लेने की जल्दबाजी में आप अपने लाइफ में 4 से 5 साल पीछे चले जाओगे बिकॉज ऑफ द डेट दैट यू आर कैरिंग. इट इज अ बिग बर्डन एंड आई हैव सीन मेनी पीपल इन माई ओन लाइफ जिन्होंने एजुकेशन लोन लिया था फॉर देयर स्टडीज एंड दे एंड अप पेइंग देयर लोन टिल द एज ऑफ 30. That is why I say that do not take an education loan unless it's absolutely necessary. मैं जानता हूं कि अगर आप ये वीडियो अपने माँ बाप को दिखाओगे वो मुझे मारने के लिए रेडी है, but this is the bitter truth. On the other hand, अगर आप एक एजुकेशन लोन लेते हो टू स्टडी ओवरसीज और इन इंडिया इन अ टॉप यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज, आपको पता है दैट आपकी सैलरी विल बी मच हायर, आपकी प्लेसमेंट बहुत अच्छे कंपनी में हो जाएगी एंड इट विल नॉट बी मच ऑफ अ बर्डन फॉर यू. टॉप यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पढ़ने का एक और फायदा ये है दैट यू विल नेटवर्क विद द राइट पीपल. तो इन समरी, एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई सिर्फ तभी करो व्हेन यू नो दैट यू आर रियली पैशनेट अबाउट दैट सब्जेक्ट एंड यू रियली वांट टू डू दैट डिग्री, एंड सेकेंडली यू आर डूइंग इट फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज और अ टॉप यूनिवर्सिटी. Because you need to make sure that you're getting a good return on the time and the money that you're investing on your education. Well, that's all from my side for today. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आप किसी को जानते हो जो लोन लेने वाला है या लोन लेने के बारे में सोच रहा है, share this video with them. Subscribe to my channel and hit that bell icon as I will be coming with another video next Saturday. And until then, it's the Bombay Boy signing off.